मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी और बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार ने राजनीतिक हलकों में एक बयान देकर सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा में शपथ लेने के बाद भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं, ये संवैधानिक प्रावधान है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो फैसला है उस फैसले से हम लोग खुश तो नहीं हैं, लेकिन उनका फैसला ही इसलिए हम लोगों ने माना है। लेकिन उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार विधान परिषद से इस्तीफा दे चुके हैं, राज्यसभा में शपथ लेंगे, उसके बाद वो चाहे तो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार 6 महीने तक राज्य के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए, विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आगे क्या होगा, क्या हो सकता है? हमारे साथ क्षेत्र में मौजूद हैं, बहुत दिनों तक संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं, बहुत अनुभव है। बिहार सरकार में भी ग्रामीण विकास मंत्री हैं, परिवहन मंत्री श्रवण कुमार जी। श्रवण कुमार जी, नीतीश कुमार जी का विजन लोगों ने देखा, ग्लोबल लीडर का उनको उपाधि मिला, एक दूसरा राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए, 2 विधान परिषद से इस्तीफा हुआ। अब आगे क्या होगा? विधान परिषद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। राज्यसभा में शपथ की तारीख जब तय होगी तो शपथ भी लेंगे और शपथ लेकर के जो उन्होंने संकल्प लिया है, जो उन्होंने तय किया है, जो उन्होंने निश्चय किया है, तो उसके हिसाब से आगे काम करेंगे। हमारे सम्मान नेता है और कोई भी राजनीतिक फैसला जब लेते हैं तो उनके साथ हम लोग खड़े रहते हैं। लेकिन अभी तक के जो फैसला उन्होंने लिया, हम लोग उससे खुश नहीं है। लेकिन राजनीतिक फैसला हमारे नेता ने ले लिया, सम्मान नेता ने, तो उस फैसले पर हम लोग उनके साथ खड़े हैं। कानूनी प्रक्रिया यह है कि कोई भी व्यक्ति सदन का सदस्य बनते हैं और पहले से जिस पद पर बैठे हैं और किसी दूसरे सदन के सदस्य भी हैं, तो एक सदन से प्रत्याग करना पड़ेगा, जैसा कि उन्होंने प्रत्याग कर दिया विधान परिषद से। और राज्यसभा में शपथ के बाद 6 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रह सकते हैं। लेकिन ये निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी को लेना है कि वो क्या करेंगे, वो तो ये वही बताएंगे, उन्हीं का फैसला मान्य होगा। तेजस्वी यादव गए, केरल कर रहे हैं, बिहार गरीब राज्य। असल बिहार की जनता ने उनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, हमारा पूरा महागठबंधन को रिजेक्ट कर दिया। तो ये बिहार के लोगों को अपमान करना, बिहार के लोगों को नीचा दिखाना उनकी फितरत में है, यही चाहते हैं। क्योंकि उनके माता पिता के समय में तो 15 सालों में बिहार में अपहरण का उद्योग, बिहार में फिरौती का उद्योग, बिहार में लूट की संस्कृति, सब संस्कृति बहाल हुआ। बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, स्वाभिमान का विषय है। तो बिहार के लोगों के साथ हमेशा क्रूर मजाक करते हैं, बिहार के साथ लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं। और बिहार की जनता अब उनको बिल्कुल जिस तरह से रिजेक्ट किया है, हमेशा के लिए रिजेक्ट करेगी अगर बिहार के लोग का अपमान करेंगे। कानून व्यवस्था पर भी बहुत गर्म है। कानून व्यवस्था तो थोड़ी छिटफुट घटना होती रहती है। छिटफुट घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और इस तरह के जो भी घटना करेंगे, कानून के हाथ में जो भी लेंगे, उनको किसी भी कीमत पर बचने नहीं दिया जाएगा। हर हालत में कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी। एलपीजी संकट और पेट्रोल को लेकर ये सब अफवाह है, ये सब अफवाह चलता रहता है, कहीं कोई संकट नहीं है। अब तो कहा है कि नंबर लगाइए और आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, सिलेंडर या तो गोदाम से ले जाइए, नहीं तो आपके घर पहुंचाएगा। कुछ नॉर्मल, सब कुछ ठीक है, थोड़ी बहुत है। ये जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं, धरे जा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन आम जनता को कोई असुविधा नहीं होने दिया जाएगा। हमारे साथ में मौजूद है मंत्री श्रवण कुमार। उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रावधान यह है, अगर कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य होता है और किसी पद पर है तो उस पद पर 6 महीने तक रह सकता है ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर चाहें तो 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। सवाल बहुत सीधा था कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जिस तरह के तेजस्वी यादव गर्म है, उन्होंने कहा छिटपुट घटनाएं होती हैं, उसका भी समाधान होता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आगे बिहार की राजनीति में क्या होगा, ये एक यक्ष प्रश्न है। सहयोगी मुकेश के साथ मुर्गू बालम, नक्षत्र न्यूज पटना। लेकिन नीतीश कुमार के अगले 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने रहने की चर्चा पर आरजेडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि नीतीश कुमार और बीजेपी बिहार के हितों से खिलवाड़ कर रहे हैं। दोनों पार्टियों को स्पष्ट करना चाहिए कि नीतीश कुमार आखिर कहां रहेंगे। देखिए, मंत्री श्रवण कुमार जी जो कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन 6 महीना तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। लेकिन उनको ये भी बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री का खेल क्यों खेल रहे हैं। स्पष्ट रूप से वो बताएं
कि बिहार को किस स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं। बिहार में विकास के कार्य अवरुद्ध हैं। बिहार में 20 फरवरी के बाद कैबिनेट के बैठक नहीं हुए हैं और मुख्यमंत्री जी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, ऐसा लगता है कि इन लोग एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं और बिहार के लोगों का हित कर रहे हैं। बिहार के विकास के कार्य को अवरुद्ध किए हुए हैं। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, सीएम बने रहेंगे 6 महीने तक, ये संवैधानिक प्रावधान है, बिल्कुल ये सही बात है। सरवन कुमार कर रहे हैं, आरजेडी कर रही, भाई आप स्पष्ट कर दीजिए कब तक रहेंगे। पत्र आता है एक गृह मंत्रालय की तरफ से, जो बिहार स्टेट गवर्नमेंट का होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वहाँ से कहा जाता है निकट समय में वो इस्तीफा देंगे। एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो गई है। दीपक, ज्यों-ज्यों दिन गुजरेंगे, तीर के तरकस का इंतजार करो दिलीप। वो एक है ना स्लोगन, देख रहे हो दिलीप क्या हो रहा है। इंतजार तो करना पड़ेगा दीपक। मैं हमेशा आपसे बातचीत में करता हूँ, ये बिहार है, बुद्ध की धरती है, सीता माँ की धरती है और सूफी संत की भी धरती है, गुरु नानक की भी धरती है। श्रवण कुमार का ये बयान इतना आसान बयान नहीं है। वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, नीतीश कुमार के 5-6 विश्वसनीय में से एक हैं, नालंदा के रहने वाले हैं। उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने एक लाइन का बयान देकर हड़कंप मचा दिया। अब सवाल है, क्या अंदर खाने दीपक कुछ और चल रहा है? क्या दीपक ये संभव है कि नीतीश कुमार कहें कि नहीं, आप 6 महीने तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा? और दीपक, एक बात मैं आपको कह देता हूं, और आप भी हमारे इस बात से बहुत हद तक सहमत होंगे, क्योंकि आप भी बिहार की राजनीति को कई सालों से बहुत क्लोजली देख रहे हैं। अगर नीतीश ने अभी बीजेपी के सामने कोई शर्त दे दिया तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उस शर्त को नहीं मानेगी। बिल्कुल, ये आपको मानना पड़ेगा। तो क्या अंदर खाने ये हो रहा है? एक तरफ निशांत को मुख्यमंत्री बनाए जाने की अंदर खाने बात चल रही है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का 6 महीने तक मुख्यमंत्री रहना की बात श्रवण कुमार कर रहे हैं कि संविधान के प्रावधान है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो दीपक, आखिर हो क्या रहा है अंदर खाने? बहुत कुछ चलता रहता है दीपक, मीडिया को बहुत कुछ बाद में पता चलता है। अच्छा, क्या अंदर खाने कुछ नई पटरी बन? अच्छा मरगूब जी, ये श्रवण कुमार दावा कर रहे हैं, जेन्युइन भी है, संवैधानिक प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनली है, तो वो रह सकते हैं, इसमें हमें भी आपत्ति नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं भाई, उनके पास ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। एक पत्र का हम देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो आज हालांकि वो पत्र 30 तारीख की है, 30 तारीख को टाइपिंग किया गया था, मेरे ख्याल से उस पर तारीख भी लिखी थी, और ये होम मिनिस्ट्री की तरफ से निकाला गया, जिसके अभी मुखिया सम्राट चौधरी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई। आप भी पढ़े होंगे उस पत्र को, तो आप चौंक गए होंगे मेरे ख्याल से, कि भाई हम नीतीश जी की सुरक्षा दे रहे हैं जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और वो एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं इसमें कि भाई बिहार विधान परिषद की सदस्यता एवं मुख्यमंत्री बिहार के पद से त्यागपत्र देकर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। हम जब उस लाइन को पढ़ रहे थे, हम चौंक गए थे कि भाई कोई होम मिनिस्टर ऐसा निर्देश दे सकता है क्या, जिस सरकार में मुख्यमंत्री कोई और है, होम मिनिस्टर कोई हो। मान लीजिए नीतीश कुमार का जो राजनीतिक बैकग्राउंड रहा, जो डिसीजन लेने का उनका स्टाइल रहा, मान लीजिए उन्हें मन हुआ कि नहीं, हम नहीं बने, हम नहीं जाएंगे राज्यसभा से इस्तीफा देके फिर 6 महीने में एमएलसी बन जाएंगे, मुख्यमंत्री रह जाएंगे, फिर इस पत्र का क्या मतलब रह जाएगा? दीपक, जब ये पत्र हमारे पास आया तो हम पत्र के मजमून को देख करके बहुत आश्चर्य में थे। हमको जिस सूत्र ने पत्र भेजा तो पहले हम होम मिनिस्टर के वेबसाइट, होम डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर गए, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम फर्जी खबर नहीं चलाते हैं। बिल्कुल, हम फर्जी खबर नहीं चलाते, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं नहीं कहता हूं, नक्षत्र न्यूज कहता है। बिल्कुल, जब हम गए साइट पर तो साइट पर सेम पत्र था। तो मैं उस समय से सोच रहा हूं कि बिहार में क्या हो रहा है। बिल्कुल, एक बिहार सरकार का होम डिपार्टमेंट ये कैसे लिख सकता है कि विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया, राज्यसभा जाएंगे, मुख्यमंत्री का पद त्यागेंगे, Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। हाँ, कौन प्रधान है बिहार का? बिहार का बॉस कौन है? नीतीश कुमार। हमें बताइए, ये होम डिपार्टमेंट को तय करने का अधिकार कहां से हो गया? वही तो बड़ा सवाल है ये।
देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये दूसरी घटना है। आपको याद है पढ़ते अमृत जब मुख्य सचिव बन रहे थे तो उनके मुख्य सचिव बनने की का पत्र 27 दिन पहले जारी हो गया था, याद है आपको? हाँ। अमृतलाल मीणा 27 दिन के बाद रिटायर कर रहे थे, 27 दिन पहले उनका हो गया इतने तारीख से ये ज्वाइन करेंगे। ये भी आश्चर्य है। हाँ। ये भी वो भी आश्चर्य है, ये भी आश्चर्य है। तो एक होम डिपार्टमेंट ये कैसे तय करेगा कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा होने जा रहा है? मतलब ये बहुत बड़ा सवाल। मान लीजिए मुख्यमंत्री का मन हुआ कि नहीं हम नहीं देंगे इस्तीफा, भाई एमएलसी से दे दिए, कौन सी बड़ी बात है, 6 महीने में फिर दोबारा वो सदस्य बन जाएंगे। ये तो मुझे लगता है या तो प्रेशर कोई अंदर पर्दे के पीछे दे रहा है या पर्दे के पीछे रणनीति बना रहा है। क्योंकि हमने देखा कि भाई जब वो राज्यसभा जाने के लिए ऐलान किए तो उनका जो ट्वीट था, जो पोस्ट था, वो नीतीश कुमार के लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ था। फिर जब वो एमएलसी का इस्तीफा देते हैं तो संजय गांधी जाते हैं। भाई संजय गांधी को हम तो जानते हैं कि सारी कागजी कार्रवाई जेडीयू में वही करते हैं, ठीक है, वो भी मान लिया जाए। अब इस तरह का पत्र जब 30 तारीख को उन्हें इस्तीफा देना था, उससे पहले ये पत्र टाइप हो गया था। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं दीपक, अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना है, देना है, हाँ, ये डिसाइड करने वाला होम डिपार्टमेंट कौन होता है? बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। मैंने आपको बताया, मैं तो चौंक गया। ये अपने आप में पत्र देखने के बाद लगता है कि स्क्रिप्टेड सब कुछ है। हाँ। आश्चर्य है। अब हमें जानकारी नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी है या नहीं है। हमने जेडीयू के 1-2 प्रवक्ता को फोन करने की पूरे मामले पर कोशिश की, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब सवाल यह है कि इस पत्र के मजमून के अंदर की कहानी क्या है? बिल्कुल। क्या एक होम डिपार्टमेंट ये तय करेगा नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा ही, मैं ये बता रहा हूं। इस पत्र के बाद तो तय हो गया। ये कौन तय करेगा? ये पत्र के माध्यम तय से हो दे दिया गया। अच्छा, ये तय करने वाले कौन है? संकेत दे दिया गया कि उनका इस्तीफा होगा और इस्तीफा के बाद हम उन्हें पूरी तरह से जेट प्लस की सिक्योरिटी देंगे, जैसे जेट प्लस की सिक्योरिटी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए दे रहे हैं। दीपक, चलिए ठीक है मरगुप जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो 6 महीने तक सीएम रह सकते हैं, लेकिन ये पत्र अब एक बार फिर से सियासी बवाल मचा सकता है और मेरे ख्याल से इसे आरजेडी और कांग्रेस अपने हाथों से जाने नहीं देगी। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और कोई पत्र के जरिए कैसे ये होम मिनिस्ट्री तय कर सकता है कि वो इस्तीफा देंगे। नीतीश कुमार चाहे तो मुख्यमंत्री रह सकते हैं अगले 6 महीने तक, वो चाहे तो राज्यसभा से इस्तीफा देके फिर से एमएलसी बन के अगले 5 साल कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर इस पत्र के औचित्य क्या होंगे? क्या स्क्रिप्टेड बीजेपी पहले से ही तमाम खेल को रच चुकी है या साजिश है? ये एक बड़ा सवाल है।